फ्रेंड्स, यहाँ पर राज्यों के हिसाब से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्वारंटाइन के नए नियम लेकर आ रही है, जिसमें आप लोगों के लगातार सवाल आ रहे हैं कि यदि इस समय जो लोग विदेशों में फंसे हुए हैं और देश में आना चाहते हैं, उनके लिए क्वारंटाइन के क्या नियम रहने वाले हैं। यदि वे देश में जाते हैं तो उनका क्वारंटाइन कौन कौन से राज्यों में होगा, इससे रिलेटेड कई तरह के सवाल आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन बातों को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, बीते 4 से 5 दिन में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम, चंडीगढ़ जैसे राज्यों के क्वारंटाइन के नियम जारी किए हैं, जिनको हम अभी एक एक करके समझने वाले हैं। यदि यहाँ पर कुल मिलाकर इन सभी राज्यों के क्वारंटाइन के नियम को समझा जाए तो ये बात निकलकर सामने आती है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स का 7 दिन का क्वारंटाइन होना निश्चित है। इसके अलावा बाकी का 7 दिन का क्वारंटाइन उनको अपने घर में ही रहकर करना पड़ेगा। ये एक कॉमन रूल सभी राज्यों के क्वारंटाइन को लेकर आ रहा है। इसके अलावा कुछ राज्यों के कुछ अलग नियम भी हैं जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुंबई की बात कर लेते हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स मुंबई में आते हैं तो उनका 7 दिन का क्वारंटाइन रहेगा, लेकिन यदि वह पैसेंजर 7 दिन के अंदर अंदर मुंबई से किसी और राज्य में चला जाता है तो उसका क्वारंटाइन मुंबई में ना होकर उस राज्य में होगा जहाँ पर वह जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये सेम नियम दिल्ली एयरपोर्ट के लिए लागू नहीं हो रहा, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट के क्वारंटाइन के नियम में ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी हुई है। यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर आते हैं और आप किसी दूसरे राज्य में बिलोंग करते हैं तो आपका क्वारंटाइन दिल्ली में ही होना है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लोग पहले के पैसेंजर्स दिल्ली एयरपोर्ट पर गए थे वह दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास के किसी राज्य से बिलोंग करते थे, तो उनका क्वारंटाइन उस राज्य में ही किया जा रहा था, दिल्ली में नहीं हो रहा था। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कोलकाता की। तो वैसे तो कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी चालू नहीं है, लेकिन आपके क्वारंटाइन को लेकर नियम है कि सभी पैसेंजर्स को 14 दिन का क्वारंटाइन होगा यदि उनमें सिम्टम नज़र आता है तो। यदि सिम्टम नहीं है तो वो होम क्वारंटाइन में भी जा सकता है। आप देख लेते हैं यहाँ पर चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर सीधा सीधा ये लिखा हुआ है कि यदि आप में सिम्टम है तो आपको 14 दिन का क्वारंटाइन रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर और भी कई बातें लिखी हुई है जो कि आप वीडियो को रोककर डिटेल में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के क्वारंटाइन के नियम को लेकर देख लेते हैं। यदि उत्तर प्रदेश में कोई अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स आता है तो उसको 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। लेकिन यदि वही पैसेंजर 7 दिन के अंदर अंदर किसी दूसरे राज्य में जाना चाहता है तो ऐसे हालात में उस पैसेंजर्स का क्वारंटाइन उत्तर प्रदेश में ना होकर उस राज्य में होगा जहां पर वो जाना चाहता है। अगली जानकारी ले लेते हैं यहाँ पर आसाम राज्य के क्वारंटाइन के नियम के बारे में। यदि आसाम राज्य के आप पैसेंजर्स हैं तो ऐसे हालात में आपका क्वारंटाइन 10 दिन का रहने वाला है और ये पूरे तरीके से होम क्वारंटाइन ही रहेगा। यदि आप इसकी डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोककर भी देख सकते हैं। अगली जानकारी ले लेते हैं यहाँ पर राजस्थान के बारे में। तो फ्रेंड्स, सभी राज्यों के नियम की तरह राजस्थान के लिए भी 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और 7 दिन का होम क्वारंटाइन रखा गया है। लेकिन यदि यहाँ पर आप पहले से अप्रूवल लेकर आते हैं और आप यहाँ पर PCR टेस्ट दिखा देते हैं तो आपको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ नियम जो कि क्वारंटाइन को लेकर थे। उम्मीद है कि आपके क्वारंटाइन को लेकर सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कुछ और राज्यों के क्वारंटाइन को लेकर कुछ नए नियम आएंगे तो हम आपको अवश्य ही वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।